फिर इसने कहा इंडिया दुनिया का फार्मेसी है। और सोचिए तो सही, दुनिया के फार्मेसी के वैक्सीन खत्म हो गए और ऑक्सीजन नहीं है आज। आपको पता है पूरी दुनिया ने क्यों पाबंदियां इंडिया पे लगानी शुरू कर दी हैं? जो लोग ट्रेवल कर रहे थे उनको 5-5 हजार रुपए लेके जाली सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे इंडिया में कि ये कोरोना नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं। लेकिन असल में वो जब वो वहां गए तो वहां पे वो पॉजिटिव निकलते थे। इंडिया में गंदगी का हिसाब देखें, दुनिया का गंदा तरीन मुल्क है, उसकी वजह से भी वहां ज्यादा ये हुआ है। रैलीज बंगाल में जो हुए थे, मैसिव मीटिंग्स पे खुद के मेले की इजाजत दे दी, कहा कि अरेंज करो। सुपर स्प्रेडर इवेंट के उसने तबाह कर दिया। और माफ, अब लोग याद कर रहे हैं मनमोहन सिंह ने जो कहा था मूडी के बारे में। उसने कहा मूडी विल मेक ए डिजास्ट्रस प्राइम मिनिस्टर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मानव इतिहास में और मानव आचरण में एक बात हमेशा से ही सत्य पाई गई है, वो है एक इंसान का दूसरे इंसान के बुरे समय में खुशी मनाना। अब ये बात इंसान की आदत से आगे बढ़कर राज्यों में और राज्य से आगे बढ़कर देश की फॉरेन पॉलिसी में भी शामिल हो गई है। यूँ तो पाकिस्तान ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था, परंतु अब समय बीतने के साथ ही पाकिस्तान का असली रंग सामने आने लगा है। पाकिस्तानी टीवी पर बैठे हुए पाकिस्तान के सो कॉल्ड पैनलिस्ट और स्पेशलिस्ट ये बात कबूल करने में पीछे नहीं हट रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं भारत की इस गंभीर दशा के ऊपर खुश हैं। वो खुलेआम भारत में ऑक्सीजन की कमी और हेल्थ केयर सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। आइए सुनते हैं जफर इलाली और इमरान याकूब को कि वो अपने इस आर्टिकल में क्या बातें कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। भारत के साथ बहुत ज़्यादा मवाजना हम शुरू से देख रहे हैं कि जब से कोरोना आया है, पहली लेयर से ही बार बार भारत के साथ कंपैरिजन करके हमें दिखाया जाता है कि जी हमारे यहाँ तो सूरत हाल बेहतर है, भारत में ये हो रहा है, भारत ने ये किया, भारत को इतना नुकसान हुआ। तो ये इस कंपैरिजन के साथ हम सिर्फ खुश होते रहें या हमें अपने भी हालात को देखना होगा? हिलाली साहब, भारत में क्या हो रहा है बहुत संगीन सूरत हाल है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के आदादो शुमार दिखाकर, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताकर ये हुक्मरान जो हैं कोई फेस सेविंग चाह रहे हैं कि नहीं हमने तो बड़ी हद तक अच्छा मैनेज किया हुआ है सारी सिचुएशन को? देखिए, मैं आपको हमारे गवर्नमेंट और उनकी, जैसे अब मूडी ने जो, देखिए कि लोग क्या मूडी के बाद आप हैरान होंगे अगर मैं आपको कहूं देयर हैज बीन अ सी चेंज ऑफ ओपिनियन अगेंस्ट मूडी। माने कि बिल्कुल माहौल बदल गया है। अब खुला आके कह लें, वो कहते हैं पहले इसने हमें झूठ कहा था, इसने कहा था कि क्राइसिस ओवरकम हो गया, हम निकल आए हैं इस क्राइसिस में। फिर इसने कहा इंडिया दुनिया का फार्मेसी है। और सोचिए तो सही, दुनिया के फार्मेसी के वैक्सीन खत्म हो गए और ऑक्सीजन नहीं है आज जी। फिर खुद मूडी खुद इतना इररिस्पॉन्सिबल कि सुपर स्प्रेडर इवेंट जैसे बंगाल के रैलीज बंगाल में जो हुए थे, मैसिव मीटिंग्स पे खुद के मेले की इजाजत दे दी, कहा कि अरेंज करो। और कुंभ मेला 25 मिलियन हिंदुस्तानी समझिए वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक मिले इन अ मैस क्राउड। होली बड़े उस तरीके से मनाई गई है। सुपर स्प्रेडर इवेंट के उसने तबाह कर दिया। और माफ, अब लोग याद कर रहे हैं मनमोहन सिंह ने जो कहा था मूडी के बारे में। मूडी के बारे में उसने कहा था, एंड आई नेवर फॉरगेट, मैंने नोट किया और उस पहले दिन से मैंने कहा दिस इज अ वेरी करेक्ट असेसमेंट। उसने कहा मूडी विल मेक ए डिजास्ट्रस प्राइम मिनिस्टर। और आज उसको कहते हैं मौत का सौदागर, उसका मौत का सौदागर बन गया है वो। और इंडियंस उठ के कह रहे हैं क्या हमने गलती की कि हमने मंदिर को वोट किया। हमने कहा मंदिर मस्जिद की जगह पे जा रहा है, हम रिलीजन के बेसिस पे वोट किया, हेल्थ और एजुकेशन के लिए नहीं किया। यू नो, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग टुडे। आज ये बातें हो रही हैं मूडी के बारे में। तो सोचिए तो सही, व्हाट अ फेलियर ऑफ लीडरशिप। तो एक और भी किस्म चल रही है। इन्होंने दूसरी जो इंडिया में जो दूसरी थी ना इसकी लहर,
कोरोना की, उसमें वो आपको याद होगा उन्होंने सारी मुसलमानों पे डालने की कोशिश की थी और कहा तबलीगी जमात की वजह से ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। उस पे मोदी ने अपनी तरफ से ना एक सियासत खेली। अब देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम है, मकाफाते अमल है। कुंभ के मेले में जो 1.5 लाख हिंदू इकट्ठा गंगा स्नान करता था, वहां पे देखिए अब हुआ क्या। अब मोदी इस वक्त, मोदी से जान छुड़ाओ, मोदी इस्तीफा दो, टॉप ट्रेंड है इंडिया में इस वक्त। एग्जैक्टली इंडिया में इस वक्त टॉप ट्रेंड है कि मोदी इस्तीफा दो, मोदी हमारी जान छोड़ो। तो ये बात, वो प्रेसिडेंशियल रूल करो 6-7% पे आ चुका था ये कुंभ के मेले और होली के बाद, अब वो 35-36 पे जा चुका है। कुंभ का मेला जो है, मगर उस कुंभ के मेले ने तो उसमें ये समझ ले कि ऑल ओवर कोरोना के लिए मेला वो साबित हुआ है। बिल्कुल ठीक है, वो कुंभ का मेला नहीं, वो कोरोना मेला। अच्छा समीना, हिंदुस्तान जो है एक आफत के नेच पे आ गया है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ कैलेमिटी। और ये जो फिगर्स हिंदुस्तानी आपको दे रहे हैं वो गलत हैं, वो सही नहीं है। अच्छा। अब फॉर इंस्टेंस आपको कहा जा रहा है, हम लोगों को, उनको कहा जा रहा है कि 2-3 हजार लोग मरे हैं आज एक दिन में। एक्चुअली वो फिगर्स, दैट इज नॉट करेक्ट। वो आईसीयू के फिगर्स हैं। वो जो फिगर्स आते हैं वो आईसीयू से आते हैं। एक्चुअली बहुत सारे ज्यादा लोग घर में मिल रहे हैं, गांवों में मर रहे हैं। फिर हमने देखे हैं कि रोड्स पे लोग गिर रहे हैं और मर रहे हैं, खड़े खड़े गाड़ी चलाते चलाते दे स्लंप और मर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो फिगर हिंदुस्तान में दिया जा रहा है ये गलत है। इवन कितने लोग पॉजिटिव हैं वो भी गलत। कैसे? टेस्टर्स को कहा गया है, मिसाल के तौर पे टेस्टर्स को कहा जाता है जब तुम घर जाते हो एक दिन का काम में 10 से ज्यादा पॉजिटिव ना डिक्लेयर किया करो। और 4,000 रुपये के लिए, यू विल बी अस्टनिश्ड, 4,000 रुपये के लिए नेगेटिव सर्टिफिकेट्स बिक रहे हैं उन लोगों को जो उनको नौकरी की जरूरत है, जिनको कहा जाता है कि आप टेस्ट करके नेगेटिव रिपोर्ट लाएं फिर आपको हम फैक्ट्री में अंदर जाने देंगे। वो 4,000 रुपया देते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है और एक दिन में 200 लोग उनको वो इन्फेक्ट कर देते हैं उनको। So what I'm saying is कि ये जो फिगर्स जो आपको दिए गए हैं, these are all wrong। बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है। मैं अभी आती हूँ दोबारा भी आपकी तरफ, लेकिन इमरान साहब ये तो हम लोग अपने पाकिस्तान के लिए भी यही बात कह रहे थे कि असल में जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उतनी टेस्टिंग कैपेसिटी भी नहीं है। भारत तो फिर भी इतनी ज़्यादा रोज़ के टेस्ट कर रहा है, हमारे यहाँ तो उस लेवल के टेस्ट भी नहीं हो रहे। बुनियादी वजह ये है कि हम ये इंडिया से मुआवजा करके सिर्फ इस बात पे खुश होना, बगले बजाना कि जनाब वो हमारा हमसाया, एक जैसा मौसम है, एक जैसे हालात हैं, एक जैसी पब्लिक है, लेकिन हम पीछे अच्छे इक़दामात की वजह से, भाईजान अच्छे इक़दामात की वजह से नहीं। पहली बात कि बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह ताला की आप पे ये रहमत रही कि आप क्योंकि नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त वुजू करते हैं, साफ़ सुथरा ज़रा रहते हैं। इंडिया में गंदगी का हिसाब देखें, दुनिया का गंदा तरीन मुल्क है, उसकी वजह से भी वहाँ ज़्यादा ये हुआ है और डेंसली पॉपुलेटेड भी है, लोग कंजेस्टेड जगह पे रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और आबादी इतनी ज्यादा कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, इसलिए वहाँ ज्यादा है। आपके हालात उनसे कहीं बेहतर है, इसलिए यहाँ आपकी रेशो भी उनसे बेहतर है, वरना गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं, हुकूमत ने इसमें कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। रॉयटर्स की आज की रिपोर्ट है कि दिल्ली में हर 4 मिनट के बाद एक बंदा कोरोना की वजह से मर रहा है। ठीक, हाँ जी, हर 4 मिनट के बाद। अब आप यहाँ से देख लें कि इससे आप अंदाजा लगा लें कि दिल्ली जो उनका दारुल हुकूमत है, वहां पे अगर ये पोजीशन है तो बाकी जगहों पे क्या पोजीशन? आपकी बात ठीक है कि डेथ रेट तो फिर इससे कहीं ज्यादा होगा, इससे कहीं ज्यादा है। मैं आपसे कहता हूं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कभी भी किसी भी डेटा पे आप उस तरह से एतबार नहीं कर सकते जो हुकूमती सतह पे रिलीज किया जाता है। उसकी वजह ये है कि वो यहाँ जो हिलाली साहब कह रहे थे ना, वहाँ इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्टर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है आज, वो कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्री पैरेलल बन गई है। हाँ। जो गलत रिपोर्ट्स कर रहे हैं, जो लोगों को जैसे ये कह रहे हैं जो ट्रैवल कर रहे थे, आपको पता है पूरी दुनिया ने क्यों पाबंदियां इंडिया पे लगानी शुरू कर दी हैं? जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनको 5-5 हजार रुपए लेके जाली सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे इंडिया में कि ये कोरोना नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं। लेकिन असल में वो जब वो वहां गए तो वहां पे वो पॉजिटिव निकलते थे। इसी तरह नौकरी के लिए जो हिलाली साहब ने कहा, तो वहां पे तो इतना इस पे अब हो रहा है ना कि हुकूमत बिल्कुल बेबस है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारी हुकूमत अब भी होश के नाखून नहीं लेगी, अब भी इन्होंने अगर कोई ये इस पे सीरियस ना शो की और सख्त इकदाम ना किए,
तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे हालात भी को उनसे मुख्तलिफ नहीं होंगे। जी हिलाली साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।